स्मोक से जान न छूटी, बागों के शहर लाहौर का फिजाई आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। ढाका का दूसरा नंबर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 93 दुकानें सील। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की अपील। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सर्द, मतला उजला और निखर गया। सब्जे पर ताजगी छा गई। शहर कायद में दर्जा हरारत में कमी, सुबह के औकात में खुनकी होने लगी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 और कल्लात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। PTI का एहतजाज मुअख्खर करने से इनकार, आज ही एहतजाज करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज की कॉल की तारीख सिर्फ बानी PTI ही बदल सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमती राब्ते पर पार्टी इजलास में मुशावरत। सीनियर रहनुमाओं ने राय दी, हुकूमत मुज़ाकरात और राब्ते के नाम पर सिर्फ एहतजाज मुअख्खर कराना चाहती है। एहतजाज मुअख्खर करने का इख्तियार सिर्फ बानी PTI के पास है। बुशरा बीबी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई के मुताबिक बानी PTI की अहलिया की तबीयत नासाज है, इस्लामाबाद एहतजाज में नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। रुकावटें हटाने के लिए हर जुलूस के साथ मशीनरी लेकर जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। रास्तों की बंदिश पर तहरीक इंसाफ पंजाब का प्लान तब्दील। लाहौर और दीगर अजला के रहनुमा अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। वो जब पंजाब की हदूद में आएंगे तो वहाँ पर ये फसाद करने की और जो है वो तमाशा करने की कोशिश करेंगे। टिकटॉकर उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, तो वो जो है इनकलाब रास्ते में रह जाएगा। इनकलाबी बाजी बुशरा बीबी आवाम को जगाकर खुद सो रही हैं। इनकलाब लाने वाले अब कहाँ हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एहतजाज और मुजाहिरे सिर्फ व्हाट्सएप पर नजर आ रहे हैं। पंजाब में PTI के 104 MPs हैं, लेकिन कहाँ हैं? लाहौर में आज छुट्टी है, आवाम नाश्ता कर रहे हैं। बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई बातचीत नहीं है किसी लेवल पे भी। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मर्तबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। तहरीक इंसाफ से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिर्फ एक बार बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आइंदा तरक्की भी नहीं मिलेगी। बेलारूस का वफ्द आज सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है और वजीर आला अडियाला जेल के चक्कर लगा रहे हैं। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। आपकी जानें भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं। किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला का दो टोक मौक़िफ़। पुलिस नफरी से गुफ्तगू में वाज़ेह हिदायत। एहतजाज के नाम पर आने वाले को गिरफ्तार किया जाए, ये भी कह दिया। एहतजाज के लिए आने वाला बच के ना जाए। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के बड़े चौराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जुज़वी तौर पर खुले हैं। दीगर सूबों से मंगवाई गई नफरी भी अपनी मुतय्यन करदा जगहों पर पहुंच गई। अडियाला जेल की तरफ जाने वाले रास्ते
सील कर दिए गए। पंजाब में दफा 144 नाफिज, सूबों से पुलिस और FC के 30,000 अहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर को सफेद झूठ करार दे दिया और कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हुक्काम का कहना है बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के 72 घंटे के क़याम की खबरें बेबुनियाद हैं। आवाम से गुजारिश है कि खबरों के सिर्फ बाएतमाद ज़राए पर इन्हसार करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बरस पड़े। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाकायदा हिकमत अमली के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। PTI की अक्सरियत लीडरशिप चाहती है धरना मनसूख कर दिया जाए। उनके नाम भी बता सकता हूँ। उम्मीद है सऊदी हुकूमत बुशरा बीबी के बयान को हमारी कमजोरी समझकर दरगुजर करेगी। दोनों मियाँ बीवी को जो घड़ियाँ और तहाइफ मिले उनको बेचा गया। पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की नवीं बरसी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिराज तहसीन। कहती हैं मरियम मुख्तियार ने साबित किया कि तामीर और दिफाए वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं। मरियम मुख्तियार ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादिये नारान कागान ने सफेद चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप के इलाकों में भी सफेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर की वादिये नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, मरी और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी हल्की बारिश का इम्कान। चलास में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। शाहराहें कई फिट बर्फ से अट गई। कई इलाके वंडरलैंड का मंजर पेश करने लगे। यॉर्कशायर, डर्बीशायर, वेल्स और स्कॉटलैंड के बाज़ इलाके ज्यादा मुतासिर। शुमाली इंग्लैंड, आयरलैंड, मिडलैंड और मशरकी वेल्स में येलो वार्निंग। समुद्री तूफान बर्ज बरतानिया और आयरलैंड से टकरा गया। 2 अफराद हलाक, हजारों अफराद बिजली से महरूम। बेलफास्ट की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इसराइली जारहियत से इंसानियत शर्मसार। सेहूनी फोर्सेस की गजा, दीर अल बला, जुबालिया समेत कई इलाकों में मुसलसल कार्रवाइयां। 25 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 44,000 से तजावुज कर गई। गजा में ईंधन ना होने के बायस मरकजी अस्पताल बंद होने का खदशा। इसराइली फजाइया की बैरूत और गिरदो नवाह में बमबारी। बालबेक और तायर में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 2 माहीगीरों समेत 15 लेबनानी शहीद और मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया की शाम पर बमबारी से सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर अली मूसा दकदोक की शहादत का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा गैलेंट के लिए दुनिया में जमीन तंग। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर वारंट गिरफ्तारी के बाद 120 मुमालिक गिरफ्तार करने के पाबंद। ICC के फैसले से दोनों की हैसियत मफरूर मुजरिमों की हो गई। कनाडा, तुर्की, इटली, नीदरलैंड, ईरान और जनूबी अफ्रीका और दीगर मुमालिक का गिरफ्तारी पर अमल दरामद का ऐलान। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर ने आज के रोज आंख खोली। 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। कई अशरे अपनी शायरी से उर्दू अदब के गुलशन को महकाए रखा। अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया। CSS की डिग्री के बाद आला ओहदे पर फाइज रही। जामिया कराची में लेक्चरार के फराइज भी अंजाम दिए। उनकी मशहूर तसानीफ में खुशबू, सतबर्ग, खुद कलामी, इंकार और माह तमाम शामिल। हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। लाहौर में हजारा विरसे की सकाफती नुमाइश, मुनफरिद जेवरात, दीदा जेब मलबूसात और रंग बिरंगे कालीन तवज्जो का मरकज। रिवायती खानों के स्टॉल्स पर रश। तलबा ने हजारगी साज पेश करके खूब दाद पाई।